एक बार की बात है, संत रविदास जी अपने काम में तल्लीन होकर जूते बना रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, मेरी जूती थोड़ी फट गई है, इसे ठीक कर दीजिए। रविदास जी ने उसकी जूती ठीक करना शुरू कर दी। काम करते करते उस ब्राह्मण ने पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर रविदास जी ने अपनी जेब से एक छोटी सी कौड़ी निकाली और कहा, भाई ये कौड़ी मेरी ओर से माँ गंगा को भेंट कर देना। ब्राह्मण जूती लेकर चला गया और गंगा स्नान करने के बाद गंगा तट पर खड़ा होकर बोला, हे माँ गंगे, यह भेंट रविदास जी की ओर से है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। तभी गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और आज आवाज आई, लाओ रविदास की यह भेंट मेरे हाथ पर रख दो। ब्राह्मण ने कौड़ी उनके हाथ पर रख दी। स्नान समाप्त कर जब ब्राह्मण वापस जाने लगा तो उसे फिर एक आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण यह मेरी ओर से रविदास के लिए है। देखो तो गंगा जी के हाथ में रत्न जड़ित एक सुंदर कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर कंगन लेकर चला गया। रास्ते में उसके मन में लालच आ गया। रविदास जी को क्या मालूम कि गंगा जी ने उनके लिए कोई भेंट दी है। अगर यह कंगन रानी को भेंट कर दूं तो राजा मुझे बहुत धन देगा। वह सीधे राज दरबार पहुंचा और रानी को कंगन भेंट कर दिया। रानी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मेरे दूसरे हाथ के लिए भी ऐसा ही कंगन चाहिए। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे भी दूसरा कंगन ला कर दो। ब्राह्मण ने बहाना किया, अपने राज के सुनार से बनवा लीजिए। राजा ने जब सुनार से इस बात को बताया तो महाराज, इसमें रत्न बहुत कीमती जड़े हैं जो हमारे खजाने से भी महंगे हैं। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने ब्राह्मण से कहा, यदि तुम दूसरा कंगन नहीं लाकर दोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। डर के मारे ब्राह्मण रोने लगा और सारा सच राजा को बता दिया। फिर केवल संत रविदास जी हैं जो माँ गंगा से दूसरा कंगन ला सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास जी के कुटिया पर पहुंचा। संत रविदास जी अपने काम में तल्लीन थे। ब्राह्मण ने उनके चरण पकड़ लिए और जीवन की भीख मांगी। संत रविदास जी ने ब्राह्मण से उनका जीवन दान मांगा। राजा ने कहा, यदि आप दूसरा कंगन दे दे तो मैं इसे जीवन दान दे दूंगा। तब संत रविदास जी ने अपनी कठौती में हाथ डालकर प्रार्थना की और माँ गंगा ने दूसरा रत्न जड़ित कंगन उन्हें दे दिया और सारा जो संसार है वो आश्चर्यचकित रह गया। तभी से कहा जाने लगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।